हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। डर का एहसास मैं सुनाने जा रहा हूँ एक्टिव भारद्वाज के साथ। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर यह स्टोरी आप लोग पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया स्टोरी। दोस्तों, दूसरी कहानी भी बहुत ही डरावनी है और यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीराना और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां पर रहते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी में बनाने का ख्याल जनता में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी से साथ अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई के समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीन थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छू रहे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि भारत में मुगल रहते थे। तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफन कर देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हें मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका एक कंपनी के रूप में तब्दील हो गया था। एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों से प्रश्न के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट पर लंबी चल जाती है, लेकिन उस दिन कॉल पर लगभग 1 घंटे तक चली। बातें करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस और ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उस रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज से पूछा। उन्होंने बताया और जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वो वहाँ पर नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसकी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज ऑफिस नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया
लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज ने संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उसे पता पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते को घर के मालिक के पास जाकर पूछा तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालकिन कहता है, शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वह रोज का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्रिवेसी के कारण रोज ने अपना सही पता नहीं दिया हो, लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकल गया। दोबारा उस पते पर कंपनी के एक एम्प्लॉय को भेजा गया। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला, और रोज के माँ बाप ने पूछताछ की और कहा कि वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए होंगे। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला, 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा, हाँ यही है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज साथ में काम करती थी, उनमें से एक की मौत हो गई। वो भी हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठ गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वो लोगों को बताता है कि लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यही सब घटनाएं होती है। लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके बारे में और उनके कारोबार पर प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, और इस कहानी को ये समाप्त करते हैं। और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।